हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, पेपर फर्स्ट है। टॉपिक आज का हमारा रहेगा ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य स्रोत जो हैं उनका आज हम वर्णन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले देखते हैं ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। ज्ञान प्राप्त करने के अनेक स्रोत हैं। मुख्य रूप से ज्ञान क्रियाकलापों, जो भी हम कार्य करते हैं उनके द्वारा तथा अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब भी कोई हम कार्य करते हैं तो उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। तथा क्रियाकलापों तथा अनुभव के आधार पर ही ज्ञान को निम्नलिखित स्रोतों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसमें देखते हैं कौन कौन से स्रोतों के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पहला है इंद्रियानुभव। इंद्रियगत अनुभव हमारे ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो है हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। मानव की 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती है, जैसे कान, नाक, आँख, त्वचा, जीभ आदि के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कान के द्वारा हम किसी भी ध्वनि को सुन सकते हैं, नाक के द्वारा किसी भी गंध को हम सूंघ सकते हैं, आँख के द्वारा हम किसी भी रंग की पहचान कर सकते हैं और त्वचा के द्वारा हम ताप को महसूस करते हैं। तथा जीभ जो है वो हमें रस का या फिर स्वाद का ज्ञान देती है। इस प्रकार जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, नाक, आँख, त्वचा, जीभ, इनके द्वारा हम ध्वनि का, गंध का, रंग का, ताप का तथा रस का ज्ञान जो है प्रदान करते हैं, जिन्हें हम इंद्रिया अनुभव कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इंद्रियानुभव कहते हैं। ज्ञान का एक बहुत बड़ा भाग हमें ज्ञानेंद्रियों से ही प्राप्त होता है। ज्ञान का जो है एक बहुत बड़ा भाग जो है हमें केवल और केवल ज्ञानेंद्रियों से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इंद्रियां ज्ञान का स्रोत है तथा यह जो ज्ञान है स्थायी होता है। स्थायी क्यों होता है? क्योंकि हमें जो भी ज्ञान जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। कान से हमने अगर कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, कोई हमने सॉन्ग ही सुन लिया तो वो हमें सॉन्ग जो है जल्दी से जल्दी याद हो जाता है। किसी चीज़ की जो है हमने गंध ले ली तो हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ की खुशबू आ रही है या फिर बदबू आ रही है। आँखों से रंग की पहचान कर ली या किसी चेहरे को हमने पहचान लिया। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो हमारा स्थायी रहता है, जल्दी से जो है हम भूल नहीं पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो ज्ञान हमेशा के लिए स्थायी होता है। अगला हमारा पॉइंट है तर्क या बुद्धि। तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है तथा इस क्रिया से भी ज्ञान प्राप्त होता है। तर्क वितर्क के जो माध्यम होते हैं, तर्क के माध्यम से जो है ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है बुद्धि का सहारा लेकर। बुद्धि का जो कार्य है वो कल्पना, किसी भी चीज़ के बारे में हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं या तर्क देते हैं। किसी ये ऐसा है तो क्यों है, ये ऐसा है तो क्यों नहीं है। तो इस प्रकार के जो हम तर्क देते हैं इससे भी हमें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कल्पना के द्वारा कल्पना करते हैं, सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में या विचार करते हैं, तो इस प्रकार हमें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। तर्क जो है वो मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है तर्क। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तर्क के माध्यम से क्या होता है? मनुष्य अपना कोई विचार बनाता है और उसी के माध्यम से किसी भी फैसले पर या निष्कर्ष पर पहुंचता है। सोचने विचारने की क्षमता से तर्क देकर वो किसी फैसले पर पहुंच जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क के अंतर्गत 2 विधियां काम में ली जाती है जिनका प्रयोग किया जाता है, वो है आगमन विधि तथा निगमन विधि। तर्क के अंतर्गत ये 2 विधियां आती है, आगमन और निगमन। तो ये था तर्क और बुद्धि। पहला पॉइंट हमारा था इंद्रियों के माध्यम से, दूसरा है तर्क और बुद्धि और तीसरा है अब अंतः प्रज्ञा। अंतः प्रज्ञा क्या होती है? यह ज्ञान एक तरह की अंतःकरण की आवाज़ है। अंतःकरण की आवाज़ से तात्पर्य है हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है उसे हम क्या कहते हैं? अंतःकरण की आवाज़। अंदर की आवाज़ हम सुनते हैं, उसी के अनुरूप हम जो है कार्य करते हैं, तो उसके माध्यम से भी ज्ञान की जो प्राप्ति है वो की जा सकती है। केवल इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है। यह ज्ञान
यह जो ज्ञान है ये ना तो इंद्रियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जो अपना पहला पॉइंट था, इंद्रियों के द्वारा जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो अंतःकरण की आवाज़ है, अंतः प्रज्ञा का जो ज्ञान है, ये न तो इंद्रियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है और न ही तर्क बुद्धि के द्वारा। इसका स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है, पर ये सच है कि जो हमारे अंदर से हम आवाज़ आती है उसी के स्वरूप, उसी के अनुसार हम जो है किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अंतः प्रज्ञा भी ज्ञान प्राप्त करने का एक स्रोत माना गया है। अंतःकरण की आवाज़ से एक अलग तरीके का अनुभव होता है, जो 5 इंद्रियों के अनुभव से परे का अनुभव है, 5 इंद्रियों से संबंधित ये नहीं है। इसीलिए इस अनुभव को मनुष्य की छठी इंद्री से भी जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है? क्योंकि इसका अंतःकरण की आवाज़ का 5 जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए इसको मनुष्य की छठी इंद्री से भी जोड़ दिया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा प्रयोगात्मक। इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने के जो स्रोत हैं उनमें से एक है प्रयोग करना। वैज्ञानिक जो भी प्रयोग करते हैं उन्हीं से जो है व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। यह प्रयोग जो है नियंत्रित स्थिति में ही किए जाते हैं, एक शेड्यूल होता है, उसके अनुसार ही जो है ये प्रयोग जो है करते हैं। इस ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्ति द्वारा पुनः प्रयोग करने से की जा सकती है। कोई भी किसी वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, फिर उस पर भी जो है कोई प्रयोग करता है पुष्टि करने के लिए कि ये सही भी है या नहीं है, तो अन्य व्यक्तियों द्वारा जो है पुनः प्रयोग, वापस से जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर जो है उस ज्ञान की क्या की जाती है, पुष्टि की जाती है। प्रयोग द्वारा ही किस पे जाया जाता है? नियम पे जाया जाता है। प्रयोग द्वारा ही नियम निकलते जाते हैं। इस प्रकार प्रयोग जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए एक सशक्त विधि है या फिर सशक्त माध्यम भी हम कह सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के जो वैसे तो कई सारे स्रोत होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो 4 हैं, जिसमें पहला था इंद्रिय अनुभव, दूसरा है तर्क बुद्धि, तीसरा है अंतः प्रज्ञा और चौथा है प्रयोगात्मक। ठीक है, प्रयोग करने के माध्यम से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।